का जल हो जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। आहा सन्मुख सामने तुम सामने खड़े हो, हे गोविंद हे कृष्ण, उस समय तुम मेरे सामने रहना। तुम सामने खड़े हो, मुरली का स्वर भरे हो। तुम सामने खड़े हो, मुरली का स्वर भरे। तिरछा चरण धरे हो, आहा तिरछा चरण धरे हो जब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरे हो जब प्राण तन से निकले। सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। यही ज्ञान मेरे घट हो, आहा जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। तो श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहां बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको राम राम। उस नारायण की गोविंद की चर्चा गाते गाते तीन रोज हो गए, आज चौथा दिन है, आज विश्राम है। भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए चार दिन के लिए हम आप मिलकर के मंथन कर रहे थे। बड़ी गोविंद ने कृपा करी, जो इस कार्तिक मास में हम उसका गुणगान गा पाए, वरना हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात। बिन कृपा ये संभव नहीं है। 2 दिन हमने भगवान के भिन्न भिन्न चरित्रों का, अवतारों का वर्णन किया।
आज इच्छा हो रही है कि उस नारायण को जो गौलोक धाम से ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना पर इस धरातल पर मथुरा मंडल में ब्रजभूमि में पधारे, उनकी बाल लीलाओं ने बंधुओं बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को मोहित किया। सच्चिंग है जिड़े साधु महापुरुष घर कृष्टि छोड़ी है, मोह कोला दूर होइए बैठे देने। उन्होंने देखा कि जिस परम तत्व का हम ध्यान कर रहे हैं वो तो ब्रज में आजकल नंद का और यशोदा का पुत्र बन के खेल रहा है। इसलिए वो बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, वैरागी, वैष्णव, इवन शिव सनकादिक, नारद आदि भी भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए रोज रूप बदल बदल के ब्रजभूमि में आते हैं। गोपियों ने भी कह दिया, जयति तेदिकम जन्मनः ब्रज। उन्होंने भी कह दिया कि हे गोविंद, जब से तू ब्रज में आया है तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, वरना इस ब्रज को इतना कौन जानता, वरना इस ब्रज की महिमा इतनी कहां थी। एक श्लोक बोल लें। गोप्या उचुः जयति तेदिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति तेदिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति आहा दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिद्रितास्व स्वां विचिन्वते जयति तेदिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। बंधुओं, परम प्रेम और वैराग्य की जो अधिष्ठात्री देवियां गोपियां हैं वो कह रही हैं, जयति तेदिकम, विरहा के भेष में विरहा की वेदना को हृदय में लिए हुए गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बहुत ऊपर बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़ के, बैकुंठ को छोड़ के
आजकल वृंदावन रहती हैं। हे गोविंद, बंधुओं, जिनके आने से तीर्थों की स्थापना होती है, ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ गई जिस भगवान के आने से। इच्छा हुई कि हम भी आज उसी कृष्ण की चर्चा करें। कृष्ण कौन है बंधु? भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, समस्त दोष शोषणम्, समस्त लोक पोषणम्, समस्त गोप मानसं नमामि नंदलालसं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, कृष्ण वो परम तत्व है समस्त दोष शोषणम। जिन्ने भी पाप ने, दोष ने, कृष्ण कृष्ण रटते रहो बंधुओं। जैसे आग की चिंगारी घास के बड़े ढेर को जला के राख कर देती है, वैसे कृष्ण नाम, राम नाम हमारे पापों के बिल्कुल समूह को जला करके भस्म कर सकता है, राख कर सकता है। वो है कृष्ण जो हमारे दोषों को, पापों को शोषित कर ले, शोषण कर ले। समस्त दोष शोषणम, और क्या कहा? समस्त लोक पोषणम। जितने भी लोक हैं उनका पालन करने वाला, उनकी पालने वाला उसी कृष्ण है। देग दे दर्शन घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दे दर्शन घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। बंधुओं, कृष्ण गौ रक्षा के लिए, गौ पूजा के लिए इस धरा पर आए, इसलिए मेरे साथ साथ कुछ मंत्र गौ माता सुरभि मैया के बोल लो, ताकि कार्तिक महीने में गौ पूजन भी बैठे बैठे हो जाए। सब ध्यान करो, मां सुरभि का जो पहली गौ माता है, सर्वदेवमयी, सभी देवता जिसमें वास करते हैं। गोप्यः श्रीमतभ्यः सौरवैवैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
पंचगावः सुमत्पन्ना मध्यमाने महोददौ तासां मध्य तु यानन्दा तस्यै दिव्यै नमो नमः। सर्वकामदूते देवी सर्वतीर्था विशेचिनी पावनी सुरविश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तां देनो शिरसा वन्दे तां देनो शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नमो दिव्यै महादिव्यै सुरवै च नमो नमः। माँ सुरभि का ध्यान करें सब लोग। भगवान श्री हरि कृष्ण के साथ माँ सुरभि की लीलाएं, गौ माता की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं बंधुओं। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं गौ की रक्षा के लिए आता हूं। नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गावां बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। ओम अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। दे दर्शन घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दे दर्शन घनश्याम मंदिर मंदिर मूरत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी ना दिखे सूरत तेरी फिर भी ना दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की युग बीते ना आई मिलन की। पूरन मासी रे दे दर्शन घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दे दर्शन घनश्याम। मेरे प्यारे भाई बहन, संगीत की देवी मां सरस्वती को भी प्रणाम। भगवान का नाम तो वैसे भी सुंदर है, इन्या भी ओदा नाम बड़ा सुंदर है, आनंद प्रद है। पर बंधुओं सुनना मन्निया ओदी कीमत बड़ी है, बड़ा सुंदर है, कीमती है। पर जे कोई ओदे गहने बनाई ले, टुकड़ा दा टुकर होया तां भी तो कीमती है, पर फिर भी ओदे गहने बनाइए पाए जांदे, ओदी और सुंदरता च बढ़ोतरी हुई जाती। वैसे ही भगवान की स्तुति, भगवान के पूजा पाठ जब तुम गा करके करते हो, देवी सरस्वती की देन है, तब उसमें और ज्यादा आनंद की वृद्धि हो जाती है। नौजवान साथियों, हमने गौ माता की स्तुति की सब लोगों ने मिलकर के। पूरे विश्व का आधार है गौ माता, यज्ञों का आधार है गौ, और यज्ञों के द्वारा ही भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। चर्चा चल रही है
कि गोलोक धाम में तीनों देवता एक दिन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता गोलोक धाम में जाकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। संक्षिप्त रूपे नहीं कहूंगा, तोले तोले गल करनी है, क्योंकि आज भगवान की चर्चा करनी है। बाकी गल्लां मतियां लम्मियां नहीं, इयां टोक में स्पर्श करते हुए मैं आगे निकलता जाऊंगा। गोलोक धाम में जाकर के तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञात हुआ कि सृष्टि चक्र को चलाने की आज्ञा इस गोलोक धाम के नित्य निवासी श्री बालकृष्ण हमें करते हैं। दर्शन करने लगे तो दर्शन में देखा कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, कई ब्रह्मांडे दे मालक निराकार रूप में बैठे हैं। दिव्य तेज पुंज के रूप में दर्शन हुआ। मन में आया कि हे नारायण, हे गोविंद, अपने दर्शन दो। तब बंधुओं श्री राधा कृष्ण के बाल रूप में दर्शन हुए। किशोरावस्था में कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। जैसे पुष्प और उसकी गंध, अग्नि और उसका तेज, सूर्य और उसकी किरणें, इनमें कोई अंतर नहीं, वैसे श्री राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कहा नाथ अब कब दर्शन दोगे, कब अवतार दोगे, कब अवतार लेके धरा पे आओगे। भगवान ने कहा ऐसे तो मेरे अंशावतार आते हैं, इया मेरे अंश आंदे। अंश कुसी आख दे। कल सत्संग है इथू जाइए कूला, उत्थे गल चला रही बैठे बैठे कि अस सारे भगवान दे अंश। अंश हुंदा एक हिस्सा। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि ये पुष्प है और इस पुष्प की अगर मैं एक कोई पंखुड़ी निकाल लूं, ये पुष्प, ये इसका अंश। फूल की ही एक पत्ती छोटी सी निकाली तो वो उसका अंश हो गया। वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा वैसे तो मेरे अंशावतार होते हैं, पर द्वापर के अंत में मैं पूर्णतः अवतार लूंगा, क्योंकि भक्तों की ऐसी मांग है। बड़े प्रसन्न हुए तीनों देवता और ये बात सभी देवताओं में फैल गई। सभी देवता भगवान से धाम का पता पूछ के कि श्री वृंदावन धाम में भगवान प्रकट होंगे। मथुरा मंडल में जहां तहां सभी देवता कोई पर्वत के रूप में, कोई तालाब के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में आकर के बस गए, स्वागत करने हेतु कि हम भगवान का स्वागत करेंगे। समय द्वापर का अंत बताया था भगवान ने। योग बना, महाराज उग्रसेन के भाई देवक, उनकी पुत्री देवकी, अपने मित्र सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह निश्चित करते हैं। ये देवकी नागकन्या है। बड़ा अखंड तप किया है वसुदेव और देवकी ने गत जन्म से, पिछले जन्म से। तप के फलस्वरूप आज भाग्य उदित होंगे, पर बंधुओं इतना सोखा नहीं। बलिदानों की भूमिका बनती है तब जाकर के कब कृपा हो, ये भी कोई मालूम नहीं कब कृपा हो। भूमिका बलिदानों से भरी हुई है।
बहुत चाव से ये खबर जब कंस ने सुनी, कंस को मालूम पड़ा कि मेरी बहन देवकी का विवाह है। बड़ा खुश होया, सच्ची के बड़ा प्यार हा भैनू भरा दा, चाचे दी कुड़ी ही। कोई समय हाँ उसले ब्याह वध हुंदे है, कैली हुंदे है वध, एक एक बंदे ने किन्ने किन्ने ब्याह किते हुंदे है। मिगी ते लगदा तां के ज्यादा विआह हुंदे होने। अज भी तुस देखो मुड़े दियां बेचारे दियां शक्लां पुस्सियां ते बुजुर्ग बुजुर्ग अज भी लाल लाल लगदे ने बिच बिच। इसलिए गुणे दी पूजा हुंदी ही, गुणे दी बल दी पूजा हुंदी ही कि जोदे कोल ताकत है, जोदे कोल गुण है, अस ओदे कन्ने रोना स्वीकार करगे। अस गुणहीन व्यक्ति कन्ने रोना स्वीकार नहीं करगे, भावें पैसा किन्ना भी होए। इसलिए गुण और बल की पूजा होंदी, तां एक एक बंदे की ज्यादा विआह करने का अधिकार आखी लाओ जां उसी पसंद करते है। भाई वसुदेव सत्यवादी हा, ये ओदा गुण हा। पहले भी वसुदेव जी के विआह होए है। वसुदेव जी की चुनिया सूरसेन ने, उग्रसेन ने कि भाई गुणवान है, सच बोलने वाला है, ये कन्ने भी आया जा कुड़ी की। अज विआह कोदे कन्ने किता जांदा, जिहड़ा अज दा समय है। अज विआह किता जादा डिग्रियां कन्ने, नौकरी कन्ने, गुणे कन्ने नहीं। ये नहीं दिखया जादा कि उहदे अंदर पौरुष है, बल है, उहदे अंदर कोई गुण है, सत्यवादी है। नहीं जी, बस नौकरी है। मैं तो हैरान होना, कई लोग इत्थों तक आखदे, गुस्सा नहीं करियो, आखदे नौकरी वाला ठीक हुंदा, जे कोई ऐबी नैबी होई आ ते कल्ला की पेंशन ते लगी जाग नहीं, तो पहले के पेंशन लवाने की तैयारी चो। मेरे भारत में गुण की पूजा होती थी, पैसों की नहीं। मेरे भारत में उसी को महान कहा गया जो जितना बड़ा त्यागी होता था। किसी ने सिकंदर के फोटो लगा के उसे पूजा नहीं, जिसने चित्र लगाए भोलेनाथ जैसे त्यागियों के लगाए, शंकर जैसे त्यागियों, विवेकानंद जैसे त्यागियों के, स्वामी राम तीर्थ जैसे त्यागियों के, समर्थ गुरु रामदास जैसे त्यागियों के, भगवती दयामयी मां चंपा मैया और शास्त्री जी महाराज जैसे त्यागियों के चित्र लगते हैं। फोटो ये ले त्यागी ने लगते। कदे दिखया कोई भाई ਇਹਦਾ फोटो घर लाने ਇਹਦੀਆਂ 11 फैक्ट्रियां ही लाया कदे को? मेरे भारत में त्याग की पूजा, गुण की पूजा होती है, पैसे की नहीं। इसलिए बंधुओं, गुणवान बनने की कोशिश करनी। तो वसुदेव जी सत्यवादी थे, इसलिए बड़े बुजुर्ग उग्रसेन और सूरसेन ने उन्हें चुना कि कुड़ी वास्ते यागत ठीक है। उनकी और भी पत्नियां थी, रोहिणी आदि। डोली में बिठा करके बहन को लाया। कंस ने बहुत उल्लास के साथ तैयारियां की। बंधुओं, डोली से उतार करके
वसुदेव और अपनी बहन को रथ में बिठाया और सारथी की जगह स्वयं रथ चलाने लगा कि मैं लोगों के लिए राजकुमार हूं, बहन के लिए तो भाई हूं। पैना ली घोड़ी राजकुमार, आने वाला राजा जो हो उसे राजकुमार का पद दिया जाता, बहन के लिए तो उसका भाई हूं बस। इसलिए मैं भाई के नाते खुद रथ हाँक के ले जाऊंगा, एज अ ड्राइवर खुद ड्राइव करके जाऊंगा। मथुरा के लोग भी ये दृश्य देख करके बड़े खुश होने लगे कि उपरा उपरा का खोरा है, ऐ बेचारा बड़ा चंगा है। हाँ? पर इतनी देर में बंधु वो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये कहा गया कि ऐ मूर्ख, ऐ पापी कंस, तू लोगों को बहका रहा है अच्छा बन के। जिस द्रौपदी को बड़ी चाव और प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु है, एदा 8वां गर्भ तेरी मौत है। बंधु मौत का नाम सुना तो सब भूल गया, सब चेता भूलिया कि मेरी भैन है, मैं इसी इन्ने चाएं चाएं निक्की ही दे पालन लगा हा, मेरे दिखदे दिखदे वड्डी हुई, रखड़ियां बनांदा रहा, सब भूल गया। और तेज धार की तलवार अपनी निकाली और बालों से पकड़ के द्रौपदी को काटने लगा। ये है बंदे दी फितरत। वसुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, कंस आप क्या कर रहे हैं? इससे तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे जश को, तेरा जिड़ा नाम है ना मशहूर होएगा, लोकें थू थू करना ही। इयां कर और तो पर हथ नहीं चुकिया जाता। और ये तो तुंदी कुड़ी है, मड़ा पूजनी है, कंजक है तुंदे वास्ते, मेरी धर्म पत्नी है। जे तू ता भी नहीं मुड़ना तो पहले मेरे कने लड़ने पौना है। मैं तेरा मित्र, तेरे ऊपर दो दो हत्या लगनियां, एक मित्रत्रो मित्र दा बद कर ते दूआ भैनू दी हत्या लगनी। इसलिए जे तुगी मेरे ऊपर यकीन है, तुझे पता मैं कदे झूठ नहीं मारिया जिंदगी च, मैं वचन दिना कि तुगी एदी संतान कोला खतरा है, एदे कोला नहीं। एदा जिसले जिसले भी पुत्र होग, मैं आप ही के पुत्र चुकिया तेरे को लाइए करगा। सत्यवादी है, इसलिए कंस ने विश्वास किया कि मैं तेरी बात मान करके इसे छोड़ रहा हूं, पर फिर भी हो सकता है तुम बेईमान हो जाओ, इसलिए जींदे छोड़ियो ना, पर कारागार च रोवो, जेला च रोवो। समय आया, पहली संतान हुई। वसुदेव जी महाराज वचन के अनुसार अपने उस प्रथम पुत्र को लेकर के कंस के पास गए। कंस ने देखा कि ये सत्यवादी आदमी है, सच बोला था। कंस ने कहा, जाओ ले जाओ वापस, मुझे 8वीं संतान से खतरा है, मैं पहली को क्यों मारूं, ले जाओ। दया सबके अंदर होती है, कोई केडा भी जालम की नहीं होया, दया ओदे अंदर भी हुंदी, बस उसी संग नहीं चंगा मिलदा। ओदा संग जिहड़ा है ओदे कोला पले पले पाप करवांदा, जां ओदा विगड़े दा शरारती मन ओदे कोला पाप करवांदा। साड़ा लालच साड़े कोला पाप करवांदा। बंधुओं, हाली गया गए बेचारा वसुदेव जागता ही लिए। इतने में देवताओं ने कहा कि इसका पाप अगर बड़ा नहीं तो भगवान नहीं लगे तोले आन, इहदा पाप वधाओ। किंजा वधाया जा पाप?
उन्हें देव ऋषि नारद की आख्या, नारद जी तुस के नहीं करी सकते, इन्ना काम करो। नारद ने बथेरा आख्या, मड़ा के लगे करान। नहीं नहीं महाराज, परमात्मा ने तांग है तोले तोले आना जे दा पाप वधे। अच्छा जाओ कोई योजना बनाओ। नारद जी महाराज एक कमल दा फुल लईए जो दियां 8 पंखुड़ियां ही। कमल दा फुल लेता जो दियां 8 पत्तियां हाँ बची दियां। नारद जी की दिखी है, कंस ने अपना आसन छोड़िया, प्रणाम किया, महाराज बैठो। नारद जी ने आख्या, कंस बड़ा मोट दिमागा तू वै। उन्हें आख्या, महाराज की होया? लगे आखने कमला का फुल है, दस हाँ ये 8वीं पत्ती केड़ी है तो पहली केड़ी है? कंस लगा गिनन, जुत्थू गिने ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ वाली 8वीं होया। उन्हें आख्या हुण 8वीं की पहली कर, 8वीं को शुरू कर। जिसले 8वीं को शुरू की तो जी पहली ही वो 8वीं हुई। मेरी गल समझी ना? उन्हें कहा बस देवते की गिनती ये ली होंगी है पुत्रा, कुदै जे अखीरली संतान को गिनन लगन तो पहली 8वीं हुई नहीं। इसलिए हर पंखड़ी पहली हो सकती है तो हर 8वीं हो सकती है। देवते का कोई बसा नहीं खाना। कंस दौड़दा गया जेला च, फटाफट गिट्टे का फड़िया जागता ही तो प्रकाड़िया पत्थरा पर मारिया, बच्चा मारी उड़िया। मां देवकी चीत्कार करती रही, रोती रही। ऐसे करते करते कंस ने महाराज वसुदेव और देवकी की 6 संतानों का नुकसान कर दिया, मार दी निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से। सातवीं बार मां गर्भवती हुई। अब तो बंधुओं मां गर्भवती हुई, जितने मथुरा की जेल में पहरेदार हैं कंस के समेत, सबको नाग दिखने लगे। सारे आखिर नागे का दोष हुई है कोई, सबको नाग दिखने लगे, सबको भय लगने लगा। रस्ते च मारा रस्सी पे दी होंदी थी, लोग त्राण ले पे आइए सब जिले दिखना रस्सी। कंस को भी सोए सोए स्वप्न में नाग ही नाग दिखे, क्योंकि इस बार गर्भ में कोई साधारण नहीं, साक्षात शेषावतार भगवान अनंत दाऊजी महाराज पधारे हैं। एक बार जिसके भी घर में नागों का दोष हो, जिंदे घर भाई नागे का दोष हो है ना, मेरे कन्ने 12 ना बोली लो नागे दे। वो 12 नाएं का जिहड़ा रोज पाठ करे उदा नाग दोष भगवान प्रसन्न हुई है, अनंत भगवान खुश हुई है, उदा नागे का दोष अरी लेंदे। तो मेरे साथ सभी कहेंगे, एक बार मैं कहूंगा एक बार आप कहोगे। ओम जरत्कारु, कहिए जरत्कारु, जरत्कारु जगत गौरी, जगत गौरी मनसा मनसा सिद्ध योगिनी, सिद्ध योगिनी वैष्णवी वैष्णवी नागवगिनी, नागभगिनी शैवी शैवी नागेश्वरी, नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया, जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता, आस्तिक माता विषहरी विषहरी महाज्ञान युता, महाज्ञान युता। जिसे भी सर्प दोष हो वो ये 12 नाम हैं, सिर्फ इसको कंठस्थ कर लेना है। रोज भगवान अनंत को याद करके, शेष भगवान को याद करके इन 12 नामों का आप उच्चारण करें। और कुछ बर्मी ऊपर भाई
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਮੀ ਲੱਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵੇਂ ਦੇ ਜਲ ਚਾੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਗ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨੇ ਕੇ ਬਣੇ ਦਾ उन्हें ये प्रणाम कर लेना कड़े 12 नाम लिए बड़े प्यारे ये 12 नाम महाभारत में लिखित हैं। महाभारत का जो ग्रंथ है उसका प्रथम खंड जो है वहाँ नागों की चर्चा आई है। नागों की प्रथम खंड में जो चर्चा है वहाँ ये कहा गया कि जो नित्य इन 12 नामों का उच्चारण करता है उसका नाग दोष भगवान प्रसन्न होकर के समाप्त कर देते हैं और उसे प्रसन्नता देते हैं। तो बंधुओं मेरे भाई बहन, भगवान अनंत साक्षात मां के गर्भ में आए हैं और वहां गोलोक धाम में श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, योग माया जी सरकार तो सिंजा करो एक लीला करनी है। लीला दसो परमात्मा, लीला ये करनी है कि मेरी मां देवकी दे गर्भ विचा सप्तम गर्भ की खिची है पिता वसुदेव जी की जो जड़ी पहली पत्नी है रोहिणी उनके गर्भ च स्थापित करी उठ। योग माया लगी आखन भगवान केड़ी केड़ियां लीला करांदे हो। ओ भाई अस आखने विज्ञान ने साइंस ने बड़ी तरक्की की, बैठे बैठे दे फोटो साढ़े मोबाइल च चली जाता वो बाहरले मुल्कां च छड़ा व्हाट्सएप सेंड करना वो सेंड हो जा। तुसीं ते हाली फोटो के सेंड करना सीखना है, वो बड़ा बड़ा कारीगर है, वो बच्चे सेंड करी उड़ता इधर उधर। हाली विज्ञान कुत्थे पुजे उत्थे। क्या भगवान के लिए कहा जाता ज्ञान विज्ञान समुत्पन्ना। भगवान ज्ञान और विज्ञान दोनों की पराकाष्ठा पर बैठे हैं। हा? ज्ञान और विज्ञान उसमें से प्रकट हो रहे हैं। ये सब उसके बच्चे हैं। हा? बड़े वैज्ञानिक हैं भगवान। योग माया को आदेश किया, योग माया ने सप्तम गर्भ को खींच करके वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बंधुओं अब तो हाहाकार मच गया, सारे मेला जरोला पे या मथुरा कि देवकी का गर्भ गिर गया। गर्भ खराब हुई है, सारे आखन सब जेड़ा सतमा बच्चा है खराब हुई है। लोग कहीं ये पता पर धन्य है गोविंद। खींच करके जिसे दूसरी जगह ले जाया जाए उसे संकर्षण कहते हैं। मां देवकी भी रोई और बंधुओं अब बारी है अष्टम गर्भ की। मां इस बार बड़ी प्रसन्न चित्त है। मां को जो देखता है मानो उसको लगता है कि हजारों हजारों सूर्यों का तेज देवकी के चेहरे पे है। इतनी प्रसन्नता। और जिस दिन से जा दिन ते हरि गर्भ महु आए, अष्टम गर्भ जब से स्थापित हुआ है, आहा देवता भी बार बार दौड़ के मथुरा की जेल में आकर दर्शन करते हैं कोई ना कोई रूप में देवकी के। बंधुओं देवता लोग मां देवकी के गर्भ को हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं
कि हे नारायण आपका स्वागत है, हे नारायण आपका स्वागत है। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगता परः पुमानं सेन साक्षात् भगवान भवायनः। आहा, साक्षात् भगवान भवायनः। माबोध वयं भोजपतेर ममूर्षो रगता यदूनां भवेत् यदूनां भवैता त्वात्मजः यदूनां भविता त्वात्मजः। सुखदेव जी आख्या देने परीक्षित मड़ा और त्योर शंकर और ब्रह्मा जी समेत देवता और नारद ऋषिगणों के साथ कंस के उस कैद खाने में जाकर के आज देवकी को प्रणाम कर रहे हैं। इतना रूप चढ़ेदा माता की। आए हो तुम साजना, आहा, बंधुओं गोविंद से बढ़कर कौन साजन, कृष्ण और राम से बढ़कर कौन हमारा साथी होगा। आए हो तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। आए हो तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। झूम झूम के अंगना फूल खिलेंगे। आए हो तुम सांवरे अंगना फूल देवताओं ने गर्भ स्तुतियां की। और मां देवकी कैसी दिख रही है? देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुह्यशः। मां देवकी बंधुओं आज मानो देवताओं से भी बड़ी देवी दिख रही है। भगवान ने अभी अपना तेज पुंज भेजा है, स्वयं तो नहीं आए अभी तो भगवान का तेज समाया है सिर्फ गर्भ में।
और तेज समाने पर ही कोटि सूर्य समप्रभ। मां करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दिख रही है, क्योंकि दिन पास आ रहे हैं, दिन लाग गया वाले दिन। नौजवानों, अष्टमी तिथि आई, भाद्रपद मास है, भाद्रोमी न अष्टमी तिथि आई। आज इतने लोग प्रसन्न है, यमुना जी इतनी प्रसन्न है कि यमुना जी की धारा में अमृत बह रहा है। आज अमृत लई पे बगन ओदे च प्रसन्नता दे मारे मारे किसान लोग इतने आज प्रसन्न हैं, पता है नहीं कुछ है कि होना है, पर इन्ने खुश जे एक दूसरे ने मिला देने ते रोई पुआ दे, इतनी प्रसन्नता है। मथुरा के गरीब लोग भी एक दूसरे के गले मिलते हैं तो फूट के रो पड़ते हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि ना जाने आज कुछ शुभ होने वाला है, कुछ मंगल कारक समाचार मिलेगा, क्या होगा ये नहीं मालूम, बस चंगा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसान लोग अपने खेत में गड्ढा निकालते हैं पौधा लगाने के लिए, तो गड्ढे में से कंकड़ पत्थर की जगह मनियां निकल रही हैं। धरती भी एडी खुश है, जेड़े बूटे कदे फले नहीं है आज जो भी फल दिया दे। पूरी प्रकृति झूम गई है प्रसन्नता से। और जैसे जैसे रात्रि का समय होने लगा, आज तो बंधुओं इतनी प्रसन्नता है मानो राग रंग सब मां देवकी के आगे पीछे बज रहे हों, मृदंग ताल आदि इंद्र लेकर के आया हो। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, तो रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। 4 बावा लिए भगवान प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। 4 बावा लिए आए। मानो भगवान ने चतुर्भुज रूप इसलिए धारण किया हो कि दुनिया के लोगों में चारों वर्णों का बराबर हूं। मत कोई आखे कि भगवान छड़ा भाई उंदा गए जुंदे जम्मे नहीं, चतुर्भुज रूप 4 बावें वाले बनी आए कि चारों वर्णों का मैं बराबर हूं, मेरे ऊपर सारे दा हक है। चतुर्भुज रूप लेकर इसलिए भी आए कि जो इस रूप का ध्यान करेगा उसे धर्मर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्मर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ होदे गोदी च पौंदा। चतुर्भुज रूप लेके इसलिए भी आए, जो चतुर्भुज नारायण की उपासना करेगा उसके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं शुभ कारक होंगी। बहुत से संतों ने मत दिए, अपने अपने विचार देते। अब कईयों ने कहा कि अष्टमी तिथि को क्यों आए, तो भैया हमारे राम राजा हैं, और राजा तो दिन में अपने अच्छे अच्छे समाज के बीच में बैठ करके फैसले सुनाते हैं, तो वो दिन के 12 बजे प्रकट हुए। और हमारे कृष्ण ने तो भाई चोरी भी करनी है, इसलिए चोर की तो रात चाहिए है, इसलिए ये राती आए। पर नहीं, संतों ने और मत दिया कि नहीं, ये बात नहीं है। भगवान रात्रि को इसलिए प्रकट हुए कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जेड़े आम संसारी लोग ने ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਗਵਾਈ ਉੜਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਗਵਾਈ ਉੜਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ 'ਚ ਝੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿਛੇ।
तस्याम जागृति संयमी। संयमी लोग राती साधना कर दे। हाँ, इसलिए भगवान रात को आए, योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए। कईयों ने कहा कि भगवान इसलिए रात्रि 12 बजे आए कि रात्रि 12 बजे काम का प्रभाव होता है आदमी पे। इस शरीर उपर जिन्ने भी अस बैठे दे काम दा प्रभाव हो जांदा रात्रि 12 को 2-2:30 बजे तक। और कृष्ण भगवान कौन है? ये काम के बाप हैं। हाँ, जब भगवान भोलेनाथ ने, शिव ने त्रिनेत्र खोल करके त्री आंख खोली है, काम की भस्म करी उड़िया, तब काम की पत्नी रति शिव के पास रोती हुई प्रार्थना करने गई, हे भोलेनाथ तुस्ते सुहाग दिंदे हो, तुसे मेरा साग जवारी उड़िया सुहाग, दसो हूं मैं अपना बंदा कुथू ले। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कृष्ण भगवान द्वापर युग में आएंगे, तब तक तू तपस्या कर और तब तक तुम्हारा पति लोगों के मन में रहेगा। और द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र बन के, कृष्ण दा पहला वड्डा पुत्र बनी है प्रदुम्न दे रूप दे विच काम ने अवतार लेना। तू उसले अपने पति की मिलिया तो काम के पिता बन के आएंगे श्री कृष्ण। बड़े बड़े तपस्वियों को, साधुओं को, भक्तों को भगवान के जब काम पीड़ा पहुंचाए, काम सताए, तो मेरे नौजवानों, कोई जोरावार हो है, कोई बड़ा तगड़ा बंदा हो है, उहदे कन्ने मुंह जोर नहीं होना हुंदा भाई, तगड़ा उहदे कन्ने नहीं बराबरी करनी हुंदी, इसलिए फिर उहदे प्यो ही सुनाना, बल्ले जी उसके पिता को सुनाओ कि महाराज तुंदा जागता है, उहदे अगे जोर नहीं चलता, उसी समझाओ थोड़ा जिहा, तंग करदा है, सानू गाली कढ़दा है, बैठन नहीं दिंदा टिकी है, तो फिर पिता उसका इलाज कर लेगा। हाँ, तो बंधुओं, इसलिए रात्रि को भगवान अवतार लेते हैं कि सभी योगी, सभी संत, सभी भक्त साधु जब काम सताए तो काम के पिता कृष्ण को याद करना। बंधुओं, ये अनुभव है, इस अनुभव को आप जरूर अपने जीवन में परखिएगा, जीवन दे विच परखियो कुछ। राती जिले काम सता ते थोड़ी देर भजन करियो, श्री कृष्ण शरणम मम, नहीं इन्ना औखा आखना, इन्ना गा आखी लेना, कृष्णाय नमः, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण। बंधुओं, धीरे धीरे अंताकरण से कहना, 21 बारी आखदे काम इं दुधा दे बुआले अंगर बही आ, शांत हो जाएगा मन, क्योंकि काम जानता है कि मेरे पिता को बुला रहा है, मेरी खैर नहीं। दसी जंदा फटाफट। दिन के 12 बजे भूख सताती है, सवेरे दी नहीं खाधी दी है, तो जिले 12 बजे ना धुप सलगदी, तो महाराज जो भुख भी सलगदी, क्योंकि भुखा का संबंध सीधा सीधा सूरज कन्ने है। साढ़े अंदर यठ रगनी है, जियां जियां सूरज चढ़दा इयां इयां यठ रगनी भड़कदी, भुख तेज हुंदी। और भाई जे बड़ा अपने आप की स्वादी गजाई लेदा होया तो सूरज रोंदे रोंदे खाई लेना। जे कई का मन करे भी निगर चीज़ां खाने का, कई आखदे नहीं ठाके का मिठा पर खाने मन करदा, अब्बल तो नहीं खाओ जे ठाके का, पर जे बड़ा नहीं अपने आप की रोकी सकते तो सूरज जिले शैल भखे दा होया जिस दिन, उस दिन थोड़ा बहुत चखी लिया। उं मता नहीं चखियो, मत याद तुंदे मेरे को आई जान, तूं दिती ही ढिल। कोई डॉक्टर है ना, उन्हें डॉक्टरी सीखी दी नहीं बेचारे ने, इं मेरे अंगर अद पचदा। वो कोई 6 महीने रहा कुसा डॉक्टर कन्ने, ते उन्हें देखिया डॉक्टर साहब इको डब्बे च टिक्की कढ़ते हैं, एक डब्बा चिट्टा तो एक पीला जिहा, ओहदी जे टिक्की कड्डी, आखदे लै भाई ये मलेरिया दी, लै भाई ये फलानी ये फलानी ये फलानी।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मेरा मन है मैं तुंदे कोल 6 महीने होई आ काम करदे, मैं अपनी हट्टी खोली ला वखरी। मैं आखे यार 6 महीने तू की सारे नहीं होया, तू आखदा मैं अपनी दुकान खोली ला। ठीक है खोली ले जा। ते मैं आखे महाराज 6 महीने तुंदे कोल रहा, ये चिट्टा ते पीला डब्बा दे उड़ो। उन्हें आखे चल बच्चू ले आ जा, मैं और खरीदी लगा। तजर्बा कोई है नहीं, हाँ बस ये पता हा कि भाई कुसा की सन होए तो ये देना, कुसा की इयां गै ता लगे दा होए लू लगी दी होए तो एगड़ी टिक्की देनी, भाई मोटा मोटा पता हा। हुण ओ जिथे लगे दा हा गर्मियें च, ते डॉक्टर साहब आखदे हे इसी लू लगी दी है, इसी लस्सी वध पिलाए। उन्हें दुकान खोली सर्दियों च। हुण ओहदे कोल भी मरीज आया, उन्हें आख्या महाराज बेबमार है, बुढ़ी बीमार है। तो उन्हें कड्डी डब्बे पीले च चिट्टे जा के टिक्की। उन्हें आख्या देखो टिक्की भावें तुस 2 टाइम के खिलाए हो 3 नहीं, पर लस्सी की कसर नहीं छड्डनी, लस्सी दब्बीए पिलानी जिन्नी पी सके। मारे 3 दिन नहीं पे, उसी खरे बेचारी की नमूनिया होता पहले गया। माता उनकी पूरी हुई है। उन भरा है वो 3 जिंदी माता ही। तो डॉक्टर कोल आए, उन्हें आख्या बैद साहब आसा भरा 3 ते गल है एक कानी चाहिए, एक बंदा वो चाहिए जिहड़ा चौथा बुढ़ी चुकने वास्ते। उन्हें आख्या कोई गल नहीं महाराज, औखे सौखे सारे भैन भरा होंदे, मैं चलना तुहाडे कन्नै। हुण डॉक्टर का कद हा मधरा, बैद साहब बड़े निक्के कदा दे हे। उन्हें आख्या चलो ये मधरा है, इसी अगे लाओ मूँह वाली बक्खी। हुण जुधर वैद लगा उधरा जिहड़ी वो चुकी दी ही लाश, उधरा भलियां गै निंदी होई गई। वो जी उन्हें लस्सी पिलाई दी ही ना गड़बे की गड़बे, वो जियां छलकिया थोड़ा जिहा शरीर, तो वो लस्सी लगी माता के मूँह च बगी बगी है डॉक्टर उपर पाउण। जिसलै डॉक्टर उपर लस्सी पई, डॉक्टर मसां पुज्जिया बेचारा मड़िए तक, नवाली उड़े दा डॉक्टर कि लस्सो लस्सी होई। अच्छा नहाई धोई है घर वापस आए, अगले दिन दुकान खोली तो गाहक आया। उन्हें कहा डॉक्टर साहब बापू होर बीमार ने। उन्हें आख्या गल है दवाई ले आओ, पर मैं अगे नहीं जो लगना। दवाई तुस मेरे को ले आओ, पर वास्ता मैं अगे नहीं जो लगना, एकड़ी बारी मैं पिछे लगना जो। देखो भगवान का अवतार होने वाला तो खुश रोना चाहिए। मैं दिखा था कईयों का मूँह चढ़े दा, मैं भाई खुश रहो, भगवान नंद कंध आने वाले ने। ते गल कई अद पचदे होंगे बेचारे मेरे आंगर लेखा नहीं पता होंगे। आओ 1-2 मिनट लिए परमात्मा का नाम ले लेचे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मिलके कहिएगा 1-2 मिनट के लिए। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी दुनिया क्या जाने, हे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। हाँ मैं जानूं या वो जाने, गाइए जानूं या वो जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, के मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की, बई बावरी मैं तो तब से, भई बांधी प्रेम की डोर मोहन से, मोहन से। मिल के कहिए, नाता तोड़ा मैंने जग से, तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत मिल के गाओ, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत। हे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मुरलिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई सारे बोलो, बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, ही मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मोहे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या सब कहिएगा, जाने। हे हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी विसरानी, लोक लाज दीनी विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, तैरत हैरत रहूं वीरानी, हैरत हैरत रहूं वीरानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ये मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल के गाइए, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, ये मोहन ने ऐसी के बंसी अचरज कान बजाई,
आहा, बंसी को आप खाली ये मत समझिएगा कोई यहाँ बांस की बंसरी की बात चल रही है। अरे शिव है बंसरी साक्षात। उपनिषदों में चर्चा आती है कि राम रूप में हनुमान बन के आए भोलेनाथ शिव, और कृष्ण रूप में शिव शंकर ही बांसुरी बन के आए हैं। हाँ, इसलिए वो बांसुरी तो ब्रह्मनाद निकालती है अपने अंदर से कि बंसी अचरज कौन बजाई, बंसी वालिया चाका रंजा, तेरा सुर सबना नल संजा।